तो मैं आज सुबह मैंने सबसे पहले लैब जाकर अपना खून टेस्ट करा लिया था, क्योंकि ये बिना खाए कुछ खाए पिए होता है। और घर आकर देखा तो भई ये बंद घड़ी ऐसी अलमारी पर रखी हुई थी। मैंने कहा भई इसके अंदर सेल डलवा के रखवाओ, बच्चे याद दिलाते हैं ना तो काम आराम से होता रहता है। और फिर मैं ले आई थी अपनी ये पिछली बार की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट वहाँ से लैब से। तो मैंने कहा बच्चों को ये दिखा दूँ, क्योंकि मोबाइल पे तो हालाँकि रिपोर्ट आ चुकी थी, लेकिन मैंने कहा कि अब ये बच्चों को दिखा देती हूँ, थोड़ा देखेंगे और सँभाल कर रख लेंगे। बच्चे रिपोर्ट देखने में मशगूल हो गए और मैं अपने काम के लिए निकल पड़ी रसोई की ओर। तो देखिए मैंने अपनी फटाफट ये जैकेट उतार के फेंकी, क्योंकि भाई जैकेट पहन के तो रसोई का काम मुझसे होने वाला नहीं था। तो और फिर गर्मी भी लगने वाली थी, अब इतना मौसम ठंडा नहीं है और काम करो तो गर्मी तो वैसे ही आ जाती है शरीर में। तो बस मैंने रसोई यानी कि अपनी कर्म भूमि को अपने काम करने योग्य तैयार किया और जुट गई काम में। तो सबसे पहले मैंने दूध जो आया हुआ रखा था सुबह का, उसको लेकर छान कर छन्नी में उसे मैंने उबालने के लिए रख दिया। और दूध उबालने रखने के बाद जो इधर उधर पर बूंद बूंद गिर गई थी, भाई मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने फटाफट कपड़ा लेकर पूरी स्लैब को दोबारा से राउंड में साफ़ कर डाला। और फिर पूरी स्लैब साफ़ करने के बाद फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए। भाई अब कल का दूध था, वो बच्चों को दूध देना था, भाई सुबह का टाइम तो वास्तव में होता बहुत बिजी है। तो मैंने फटाफट फ्रिज में से वो दूध निकाला। अब मैं इसके ऊपर से निकालूंगी सबसे पहले मलाई निकालने के बाद मैंने बच्चों को दूध दिया। और बच्चे भी दूध लेने के बाद भी मेरे साथ मेरी कर्म भूमि में आके जुट जाते हैं। देखिए लग चुकी है मेरी साक्षी अपने काम पर, और मैं भी फटाफट पराठे सेकने बनाने लग गई थी अपने पति के लिए, क्योंकि ये खाना लेकर जाते हैं ना, तो इसलिए मैं सोचती हूँ इन्हें फटाफट गर्म खाना बना कर दे देती हूँ। अब इस पराठे को बनाते बनाते मैंने इन लोगों का नाश्ता भी तैयार कर दिया था। नाश्ता तो हमारे यहाँ वही होता है बिना किसी तेल घी वाला, तो बच्चे उसी की तैयारी में लगे पड़े थे। और आज बनाए थे चने, तो चने इसमें उबल चुके थे कुकर में। मैं चने खाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को चनों का परहेज है। बच्चे और पतिदेव अभी नाश्ता करने ही वाले थे, तो मैंने सोचा इतनी देर इनके लिए जीरा और हींग भून देती हूँ, क्योंकि उसमें नाश्ते में ना ये ऊपर से डाल के बहुत स्वाद लगता है। और फिर भुना हुआ रखा जाए ना तो दही वही में डालने के भी काम आ जाता है। और हाँ, इसे मैंने भुनने के बाद ना फिर प्लेट में निकाल कर इसको हाथ से मसल कर थोड़ा सा इसका चूड़ा सा बना लिया था, क्योंकि ऐसे अगर साबुत साबुत डाल देते हैं ना तो मुँह में आ जाते हैं। अगर आप इसका वो बना लेंगे ना बुरादा सा, तो वो ठीक रहता है। फिर मैं निकाल लाई थी आलू। अब मैंने जो पराठे सेके हैं ना, मैं उसके साथ आलू भुनने वाली हूँ। यहाँ पर ये तीनों बैठ के आराम से नाश्ता कर रहे थे देखिए। और मैं नाश्ता बाद में करने वाली हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं आलूओं में अपने लिए भी आलू भून लूँगी। मेरे पतिदेव लेकर चले जाएंगे और मैं नहा धोकर जब पूजा पाठ करके आऊँगी तो मेरा भी नाश्ता तैयार होगा। आलू के साथ मैंने अपने लिए 2 पराठे पहले ही सेक करके रख लिए हैं। हाँ, पराठे तो नहीं सेके हैं, मैं तो रोटी खाती हूँ ना, तो मैंने रोटी सेकी है। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से आलू छील करके काट लिए थे। और मेरा तवा क्योंकि गर्म था, तो मैंने उसी पर ही तेल डालकर तवे पर ही आलू भून डाले थे। तो भाई इसमें मेरे भी आलू भूनकर तैयार हो गए हैं, जिससे मैं नहा कर आऊँगी ना नाश्ता करने तो एकदम तैयार मिलेगा नाश्ता। और देखिए ये मेरा नाश्ता करने का टाइम हो चुका है। भाई सारा काम निपटा के नाश्ता करो तो एक अलग ही मज़ा आता है खाने का, और संग में हरी मिर्च है तो मज़ा